आप सरकार गिराने में मुख्य किरदार थे और सबको मालूम आप एक्सपोज हो गए जब आपका वो आया, उसके अंदर वॉइस आई और दुनिया जानते वॉइस आपकी है। आप खुद ने सरकार गिराने का षड्यंत्र किया। अब आप जो सचिन पायलट के नाम ले रहे हो कि वो उन्होंने चूक कर दी, तो और प्रूफ हो गया, ठप्पा लगा दिया आपने खुद ने, आप उनके साथ मिले हुए थे। महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान अब राजस्थान पहुंचता दिख रहा है। सीएम अशोक गहलोत ने शनिवार को सीकर में एक बयान दिया जिसने राजस्थान का सियासी पारा चढ़ा दिया है। एकजुटता के तमाम दावों के बावजूद अशोक गहलोत सचिन पायलट की सियासी अदावत एक बार फिर सामने आ गई है। दोनों इशारों में एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव से महज 1.25 साल पहले यह लक्ष्मण रेखा टूटती हुई नजर आ रही है। सीएम गहलोत हमला तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर बोल रहे थे, लेकिन बयान की सुई शेखावत की जगह सचिन पायलट पर घूम गई। वही सैंपल के लिए एसीबी ने नोटिस तामील कर दिया है। कहा जा रहा है कि जो गजेंद्र सिंह शेखावत के वही सैंपल को लेकर दिल्ली में नोटिस तामील हो गया है। वो ये कहते हैं कि यहाँ भी संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। आप कुछ कहेंगे इस विषय में? ये तो कानून अपना काम करे, ये तो बल्कि लेट हुआ सर, उनको वो बचते रहे। आखिर में वो जो नोटिस सर हो गया, कोर्ट से हुआ है। इनको वॉइस देने में तकलीफ क्या है? ये स्वीकार भी कर चुके हैं कोर्ट के अंदर, दिल्ली के अंदर, कि इनकी वॉइस है। वो पुलिस वहां की स्वीकार कर चुकी है एफिडेविट के अंदर। जब लोकेश शर्मा के खिलाफ में जो केस दर्ज करवाया है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात है। आप सरकार गिराने में मुख्य किरदार थे और सबको मालूम आप एक्सपोज हो गए जब आपका वो आया, उसके अंदर वॉइस आई और दुनिया जानते वॉइस आपकी है। आप खुद ने सरकार गिराने का षड्यंत्र किया। अब आप जो सचिन पायलट के नाम ले रहे हो कि वो उन्होंने चूक कर दी, तो और प्रूफ हो गया, ठप्पा लगा दिया आपने खुद ने, आप उनके साथ मिले हुए थे। दरअसल गजेंद्र शेखावत ने कुछ दिन पहले सचिन पायलट से चूक होने का बयान दिया था। गहलोत के बयान पर पायलट कैंप के नेता मैदान में उतर आए। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट कर पायलट को विषपान करने वाला नीलकंठ तक कह डाला। कृष्णम ने अपने ट्वीट में लिखा, नीलकंठ का अभिषेक श्रावण मास में किया जाता है। आचार्य प्रमोद समय समय पर सचिन पायलट के पक्ष में ट्वीट कर सुर्खियों में आते रहे हैं। इससे पहले उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर के दौरान मीडिया से बात करते हुए आचार्य प्रमोद ने सचिन पायलट को सीएम नहीं बनाने पर खुलकर नाराजगी जताई थी। हालांकि आचार्य प्रमोद कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता नहीं है, लेकिन उनके ट्वीट से प्रदेश की राजनीति में फिर से सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। पायलट कैंप के विधायक इंद्रराज गुर्जर ने ट्वीट कर गहलोत कैंप पर पलटवार किया है। ट्वीट में लिखा, जमीन पर बैठा हुआ आदमी कभी नहीं गिरता, फिक्र उनको है जो हवा में है। इस बीच जयपुर में अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान गहलोत के करीबी जलदाय मंत्री महेश जोशी ने गजेंद्र शेखावत के बहाने बिना नाम लिए पायलट पर हमला बोला। जोशी ने कहा कि शेखावत हो या कोई और, पहले भी मुँह की खाई थी और आगे भी खाएंगे। अब इस मामले में सचिन पायलट ने इशारों में सीएम गहलोत पर निशाना साधा है। पायलट ने कहा, 2020 में मेरे बारे में नाकारा, निकम्मा ऐसी बातें कही गई थीं। अब अशोक गहलोत हमारे बुजुर्ग नेता हैं, अनुभवी हैं और मेरे पिता तुल्य हैं। उन्होंने कहा कि वह बोल देते हैं, लेकिन मैं उनकी बातों को अदरवाइज नहीं लेता हूँ। कुछ दिन पहले दिल्ली में कार्यक्रम हो रहा था, तो वहाँ पे हमारे कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी जी ने मन से मेरा जो धैर्य है उसकी प्रशंसा कर दी थी। अब अगर मेरे धैर्य को, मेरे पेशेंस को राहुल गांधी जैसे नेता उसको अप्रिशिएट करते हैं या उसको पसंद करते हैं, तो मुझे लगता है कि इसको किसी को भी उनके स्टेटमेंट से अनावश्यक रूप से परेशान नहीं होना चाहिए और इसको राइट स्पिरिट में लेना चाहिए। और मैं मानता हूं कि राहुल गांधी जी ने जो बोला, मेरे धैर्य को और जब उन्होंने मेरी पेशेंस को इतना अप्रिशिएट किया है, तब आगे कुछ और रहा नहीं बोलने के लिए। ये आपके धैर्य की परीक्षा नहीं है सर, क्योंकि खुद अशोक गहलोत, अब मंत्री, सब लोग भी कह रहे हैं कि प्रोवोकिंग हो रहा है कि क्या सरकार है क्या जबरदस्ती? आज से पहले भी मुख्यमंत्री जी ने मेरे बारे में कुछ कह दिया था, मुझे कुछ नाकारा, निकम्मा, बहुत सारी बातें बोल दी थी। लेकिन देखो, अशोक गहलोत जी क्या है, अनुभवी हैं, बुजुर्ग हैं और पिता तुल्य हैं, तो वो कभी कभी कुछ बोल देते हैं, तो मैं उसको अदरवाइज नहीं लेता।